आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक गरीब चाय वाले की कहानी जिसे लोग दिन रात मेहनत करते हुए देखते थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरे शहर की तस्वीर बदल देगा। ये कहानी है शिवपुर शहर की। सुबह के करीब 8 बजे थे। बस स्टैंड हमेशा की तरह यात्रियों से भरा हुआ था। कोई ऑफिस जाने की जल्दी में था, कोई स्कूल बस का इंतजार कर रहा था, तो कोई हाथ में अखबार लेकर चाय की चुस्कियां ले रहा था। इसी बस स्टैंड के कोने में एक छोटी सी चाय की दुकान थी। उस दुकान का मालिक था मोहन। उम्र लगभग 30 साल, चेहरे पर सादगी और आंखों में संघर्ष साफ दिखाई देता था। मोहन हर सुबह 4 बजे उठ जाता था। पहले अपने बूढ़े पिता को दवा देता, फिर दूध ले जाता, उसके बाद चूल्हा जगाकर चाय बनाना शुरू करता। उसकी कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। जो भी ग्राहक उसकी दुकान पर आता, एक बार चाय पीने के बाद दोबारा जरूर लौट कर आता, क्योंकि मोहन सिर्फ चाय नहीं, अपने व्यवहार से भी लोगों का दिल जीत लेता था। लेकिन उस सुबह कुछ अलग था। मोहन के पिता बार बार उसे देखकर परेशान हो रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा आज दुकान मत खोल, रात से मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मोहन मुस्कुराया, बाबा अगर आज दुकान बंद कर दी तो दवा के पैसे कहाँ से आएंगे। इतना कहकर वह फिर से ग्राहकों को चाय देने लगा। उसे क्या पता था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। अचानक बस स्टैंड के बाहर तेज ब्रेक लगने की आवाज आई। 4 काली एसयूवी एक साथ आकर रुकी। पूरे बस स्टैंड की नजर उधर चली गई। गाड़ियों के दरवाजे खुले और उनमें से उतरा शहर का सबसे ताकतवर बिल्डर राघव चौहान। उसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरों का रंग उड़ जाता। कहा जाता था कि उसने आधे शहर की जमीन डर और दबाव से खरीदी थी। उसके पीछे 6 हट्टे कट्टे आदमी थे। सभी के चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। राघव सीधे मोहन की दुकान के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके बिना नमस्ते किए, सुन मोहन, बहुत दिन से समझा रहा हूँ, ये सब अब मेरी है। आज शाम तक दुकान खाली कर दे। मोहन ने हाथ जोड़ दिए। साहब मेरे पास नगर परिषद का लाइसेंस है, मैं पिछले 12 साल से यहीं चाय बेच रहा हूँ। राघव जोर से हंसा, कागज अदालत में दिखाना या मेरा हुक्म चलता है। इतना कहते ही उसने अपने आदमियों की तरफ देखा। बस एक इशारा और अगले ही पल मोहन की दुकान पर हमला शुरू हो गया। गरम चाय सड़क पर गिर गई, कांच के ग्लास टूटने लगे, बिस्कुट के डिब्बे हवा में उछलकर जमीन पर बिखर गए। चूल्हा पलट गया। मोहन दौड़कर अपनी दुकान बचाने लगा, लेकिन 6 लोगों के सामने वह अकेला क्या कर सकता था। वह बार बार हाथ जोड़कर कह रहा था, भाइयों मत तोड़ो, यही हमारे घर का सहारा है। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। पूरी बस स्टैंड पर सन्नाटा छा गया। सैकड़ों लोग सब कुछ देख रहे थे, लेकिन डर इतना था कि कोई आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी भीड़ के बिल्कुल पीछे से एक आवाज आई, बस अब बहुत हो गया। ये आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसा आत्मविश्वास था कि हर कोई पलटकर देखने लगा। भीड़ अपने आप 2 हिस्सों में बट गई। एक साधारण सा युवक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसने सफेद सूती कुर्ता पहन रखा था, कंधे पर पुराना बैग था, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में अजीब सा सुकून। उसे देखकर कोई भी यही कहता, ये तो कोई साधारण यात्री होगा, लेकिन उसे देखकर राघव के चेहरे पर हल्की बेचैनी जरूर दिखाई दी। युवक मोहन के पास पहुंचा। उसने टूटे हुए गिलास उठाए और बहुत शांत आवाज में पूछा, चाचा ये सब किसने किया। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हुए राघव की तरफ इशारा कर दिया। युवक धीरे धीरे राघव की तरफ मुड़ा और बोला, किसी की मेहनत उजाड़कर कोई बड़ा नहीं बनता। राघव मुस्कुराया, और तू कौन है। युवक ने बिना घबराए जवाब दिया, फिलहाल एक ऐसा आदमी जो गलत होते हुए चुप नहीं रह सकता। यही वह पल था जब इस कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी कल्पना वहां मौजूद किसी भी इंसान ने नहीं की थी। गरीब चाय वाले को सबने समझा था मामूली इंसान, लेकिन अगले ही पल पूरा जिला उसके सामने क्या है सलाम करने लगा। तो राघव ने उस युवक को सिर से पैर तक देखा और जोर से हंस पड़ा।
लगता है शहर में कोई नया हीरो आया है। उसके साथ खड़े गुंडे भी हंसने लगे, लेकिन युवक के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसने नीचे गिरे हुए मोहन के टूटे गिलास उठाए, उन्हें एक तरफ रखा और शांत आवाज में बोला, जिस दुकान को तोड़ने में तुमने 5 मिनट लगे हैं, उसे बनाने में इस इंसान की पूरी जिंदगी लगी होगी। राघव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने एक आदमी को इशारा किया, इसे हटाओ यहाँ से। 2 गुंडे युवक की तरफ बढ़े। उन्होंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन युवक ने बिना मारपीट किए उसका हाथ छुड़ाया और 2 कदम पीछे हट गया। भीड़ हैरान थी, उसके चेहरे पर घबराहट का नाम तक नहीं था। तभी मोहन धीरे से बोला, बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, ये लोग बहुत ताकतवर है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान हुआ। युवक मुस्कुराया, चाचा अगर आज मैं चला गया तो कल किसी और की दुकान टूटेगी। उसकी ये बात सुनकर भीड़ में खड़े कुछ लोगों ने पहली बार एक दूसरे की तरफ देखा। शायद वर्षों बाद किसी ने खुलेआम राघव का विरोध किया था। राघव अब अपना आपा खो चुका था। उसने मोबाइल निकाला और किसी को फोन लगाया। हेलो, जल्दी बस स्टैंड पहुंचो, यहाँ एक लड़का बहुत कानून की बातें कर रहा है। फोन करते ही उसने युवक की तरफ देखकर कहा, अब तुम्हें पता चलेगा कि इस शहर में फैसला अदालत नहीं, हमारा नाम करता है। करीब 10 मिनट बाद दूर से एक सरकारी गाड़ी आती दिखाई दी। बस स्टैंड पर खड़े लोग समझ गए कि कोई बड़ा अधिकारी आ रहा है। गाड़ी रुकी, उसमें से नगर परिषद का क्षेत्रीय अधिकारी उतरा। राघव उसे देखते ही मुस्कुराया। दोनों ने ऐसे हाथ मिलाए जैसे पुरानी पहचान हो। अब लोगों को समझ आ गया कि मामला कितना गहरा है। अधिकारी सीधे मोहन के पास पहुंचा। तुम्हारी दुकान अवैध है, इसे तुरंत हटाया जाएगा। मोहन ने कांपते हुए अपनी जेब से लाइसेंस निकाला। सर, ये मेरा वैध लाइसेंस। अधिकारी ने कागज देखा और बिना कुछ कहे उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। पूरा बस स्टैंड स्तब्ध रह गया। मोहन की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बार बार कह रहा था, सर ये असली लाइसेंस था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी वह रहस्यमयी युवक आगे बढ़ा। उसने शांत स्वर में कहा, सरकारी दस्तावेज को बिना प्रक्रिया के नष्ट करना भी कानून का उल्लंघन है। अधिकारी ने गुस्से में युवक की तरफ देखा, तुम मुझे कानून सिखाएगा? इतना कहते ही उसने युवक को जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरे बस स्टैंड में सन्नाटा छा गया। मोहन घबरा गया। भीड़ के कई लोग डर के कारण पीछे हट गए, लेकिन जिस युवक को थप्पड़ पड़ा था उसने न गुस्सा किया न पलटकर हाथ उठाया। उसने बस अपनी कलाई घड़ी की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अब समय पूरा हो गया। उसकी ये बात सुनकर राघव और अधिकारी दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कह रहे हैं। और उसी समय बस स्टैंड के दूसरी तरफ से 3 सफेद गाड़ियां तेजी से अंदर आती दिखाई दी। उन पर सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई थी। भीड़ अपने आप रास्ता छोड़ने लगी। राघव के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद ये साधारण सा दिखने वाला युवक वैसा नहीं है जैसा वह समझ रहा था। और अगले ही पल पहली गाड़ी का दरवाजा खुला। उसे देखकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे ही पहली सरकारी गाड़ी का दरवाजा खुला, उसमें से कई वरिष्ठ अधिकारी बाहर निकले। उनके साथ विशेष जांच दल भी मौजूद था। भीड़ हैरानी से ये सब देख रही थी। तभी उन अधिकारियों में से एक सीधे उस साधारण कपड़े पहने युवक के पास पहुंचा और उसे सैल्यूट कर दिया। पूरा बस स्टैंड सन्न रह गया। राघव के चेहरे का रंग उड़ चुका था। नगर परिषद का अधिकारी भी घबराकर पीछे हटने लगा। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, जय हिंद सर, हमें देर हो गई। ये सुनते ही भीड़ में खुसर फुसर शुरू हो गई। सर, ये आखिर है कौन? तभी युवक ने अपनी जेब से पहचान पत्र निकाला। उसने शांत आवाज में कहा, मेरा नाम आर्यन प्रताप है। मैं राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक विशेष जांच इकाई का नया प्रमुख अधिकारी हूँ। यह सुनते ही राघव के हाथ कांपने लगे, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। आर्यन ने कहा, पिछले 3 महीनों से इस पूरे इलाके में अवैध कब्जों और भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी, इसलिए मैं बिना पहचान बताए यहाँ सबूत इकट्ठा कर रहा था। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा रिकॉर्डिंग डिवाइस निकाला
उसमें राघव की धमकियां और अधिकारी की बातें रिकॉर्ड हो चुकी थी। साथ ही बस स्टैंड के कई दुकानदारों ने भी आगे आकर गवाही देने का साहस दिखाया। जो लोग वर्षों से डरकर चुप थे, आज पहली बार सच बोल रहे थे। राघव ने घबरा कर कहा, तुम जानते नहीं मेरे कितने बड़े संबंध हैं। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कानून की नज़र में हर नागरिक बराबर होता है। कुछ ही देर में जांच टीम ने दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। पता चला कि मोहन की दुकान पूरी तरह वैध थी, बल्कि जिन कागजों के आधार पर उसे हटाने की कोशिश की जा रही थी वे फर्जी थे। ये सुनते ही नगर परिषद का अधिकारी जमीन पर बैठ गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। राघव भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे वहीं रोक लिया। भीड़ में पहली बार तालियां गूंज उठी। मोहन की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज सचमुच न्याय हो रहा है। कुछ महीनों बाद मामला अदालत में पहुंचा। सभी सबूत पेश किए गए। वीडियो रिकॉर्डिंग, दस्तावेज और गवाहों के बयान अदालत के सामने रखे गए। अदालत ने पाया कि गरीब दुकानदार को धमकाकर उनकी जमीन कब्जाने की साजिश रची गई थी। दोषियों को कानून के अनुसार सजा सुनाएगी। मोहन को उसकी दुकान वापस दिलाई गई और उसे नुकसान की भरपाई का आदेश भी दिया गया। कुछ समय बाद मोहन ने अपनी नई दुकान खोली। इस बार उसकी दुकान पहले से कहीं बड़ी थी। उद्घाटन के दिन उसने अपना पहला कप चाय आर्यन को दिया। कांपती आवाज में वे बोला, सर आपने मेरी जिंदगी बचा ली। आर्यन मुस्कुराए और बोले, नहीं मोहन जी, आपकी हिम्मत ने आपको बचाया है। अगर आप सच बोलने से डर जाते तो शायद न्याय कभी नहीं मिलता। तो दोस्तों याद रखिए, अन्याय करने वाला उतना दोषी नहीं होता जितना उसे देखकर चुप रहने वाला। सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच और न्याय की होती है। और शायद यही वजह है कि कहा जाता है कि ताकत का सबसे बड़ा रूप डर पैदा करना नहीं, बल्कि किसी कमजोर का सहारा बनना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य और एक नए इंसाफ के साथ।